आप सबों को जय मसीह की। मैं पास्टर जॉन मुर्मू हेब्रोन फेलोशिप दुमका से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस बाइबल अध्ययन में। जिस तरह की आप सब लोग जानते होंगे कि लॉकडाउन के दौरान इस चैनल को शुरुआत की गई ताकि चर्च के जितने भी विश्वासी हैं जहाँ कहीं भी हैं वे लोग वहाँ पर रह करके कम से कम जो आत्मिक भोजन है उसके अभाव में ना रहें, जिसके लिए इसको आरंभ किया गया था। और हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि जो शिक्षा जो अध्ययन अ, हमारे पास है वो ताकि हिंदी भाषा में आप सबके लिए उपलब्ध हो सके। ज़रूर ये सारी शिक्षाओं को अंग्रेजी में इंग्लिश में बहुत सारे हमारे प्रभु के दास और दासियां हैं जो इन शिक्षाओं को दिए हुए हैं, लेकिन हिंदी में आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ और इस मंडली के विश्वासियों के लिए खास करके ताकि वो विश्वास में दृढ़ हो सकें और अपने आत्मिक जीवन में परिपक्व हो सकें, उसके लिए इसे लाया जा रहा है। साथ ही साथ और भी अन्य लोग जैसे आप अपने मित्र और भी कई लोगों को यदि उनके पास इस तरह के अध्ययन नहीं हैं तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी बतला सकते हैं ताकि वे भी जो परमेश्वर के वचन की आशीष है उससे वो वंचित ना होने पाएँ। एक समय आ रहा है जबकि शायद इस तरह से खुले रूप में हम वचन को नहीं सुन पाएंगे, नहीं प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन जब तक हमारे पास ये स्वतंत्रता है हम इसका लाभ उठाना चाहते हैं। आज एक बार फिर से जैसा कि प्रत्येक रविवार को आप इसे सुनते हैं, आज एक बार फिर से इस अध्ययन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और हम लोग लगातार रोमियो की पत्री को सीख रहे हैं। इन दिनों में रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय से हम लोगों ने लगभग 23-24 पद तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। आज उससे आगे हम लोग उसकी व्याख्या को सुनेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आज के इस सुंदर सुबह के समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में देखने का अवसर दिया, हम आपके निकटता में, आपकी उपस्थिति में हम बढ़ते हुए चलना चाहते हैं, आपके लिए जीवन बिताना चाहते हैं। हम कभी नहीं भूल सकते जो प्रेम आपने हमारे लिए किया। अपने प्रेम को आपने खुद को दे कर दिखाया और हमारे पाप और अपराधों के लिए आप बलिदान हुए। हमें बचाने के लिए प्रभु आपने इस पृथ्वी पर हर तरह के दुख को सहा। प्रभु आपकी इच्छा थी कि हम आपके साथ संगति करें और वो सहभागिता हमेशा तक बनी रहे, उसके लिए प्रभु आपने सारे उपाय हमारे लिए किए हैं। धन्यवाद देते हैं, हम में से कई एक लोगों को आपने बचाया। आज एक बार फिर से इस चैनल में आ करके आपके वचन के अध्ययन करने के लिए जो सौभाग्य आपने दिया है, हम उसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। और हम चाहते हैं प्रभु कि हम आत्मिक रूप से बढ़ते रहें, आपके वचन के द्वारा अगुवाई को प्राप्त करते रहें। प्रभु आप इस संगति को, खास करके इस वचन की सेवा को आप आशीषित करें, वचन को सीखने और समझने में हमारी मदद करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो जैसा कि मैंने कुछ समय पहले भी कहा, हम देख रहे हैं कि ये जो रोमियो की पत्री है एक बहुत ही सुंदर पत्री है जहाँ पर उद्धार या छुटकारा एक बहुत बड़ा विषय है जिसकी व्याख्या इस पूरे पुस्तक में की गई है। और जब कोई व्यक्ति छुटकारा को प्राप्त करता है तो उसका जीवन किस तरह का होना चाहिए और छुटकारा पाने से पहले जीवन किस तरह का था उसके बारे में, और परमेश्वर की सोच क्या है, परमेश्वर किस प्रकार का परमेश्वर है, उसको हम लोग लगातार सुन रहे हैं। पिछले बार यदि आपको याद होगा तो हमने जो वचन को हमने देखा था वहाँ पर हम देख रहे थे कि परमेश्वर जो कि एक क्रोध करता है, क्रोधित होने वाला परमेश्वर है, उसका प्रकोप मनुष्य पर बना रहता है तब जबकि मनुष्य अपने पाप में पाए जाते हैं, अपने पाप के जीवन में पड़े रहते हैं, वहाँ पर उसका क्रोध उमड़ता है। और जब परमेश्वर का क्रोध आता है तो मनुष्य के उन व्यवहारों के बारे में हम बात कर रहे थे। और पिछले बार हमने देखा था, बीते रविवार को, यदि आपने इस चैनल में आप आकर के वचन को सुने होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि मनुष्य जिस तरह से परमेश्वर से विद्रोह करता है तो उसका क्या रिजल्ट मिलता है।
उसका परिणाम क्या है, उस पर हमने विचार किया था। उसको हमने देखा था कि मनुष्य जब विद्रोह करता है तो उसका जो आधार होता है वो है एक पापपूर्ण चुनाव को वो करता है, और साथ ही साथ एक पापी बदलाव पर आधारित होता है जो जिसके कारण से मनुष्य परमेश्वर से विद्रोह करता है। आज हम उसके आगे देखेंगे। पहले वचन को हम पढ़ लेते हैं, जो कि रोमियो 1 अध्याय उसका 26 और 27 वचन है। हम बारी बारी से जाएंगे, हम चाहेंगे कि इस अध्याय को आज कंप्लीट कर सकें। 26 और 27 पद, रोमियो 1 अध्याय, रोमियो की पत्री 1 अध्याय और उसका 26 और 27 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, क्योंकि उनकी स्त्रियों ने स्वाभाविक क्रिया को उससे जो अस्वाभाविक है बदल डाला, और इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक क्रिया को छोड़कर आपस में कामातुर हो कामाग्नि में जलने लगे। पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज कार्य करके अपने ही में भ्रष्टाचार का उचित दंड पाया। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मनुष्य का जिस तरह से परमेश्वर के प्रति पापपूर्ण विद्रोह वो कर रहा है, उसका कुछ चिन्ह दिखाई देता है, उसका कुछ साइंस दिखाई देता है, कुछ चिन्ह है, कुछ रूप है जो दिखाई देता है, बाहरी रूप से दिखाई देता है कि मनुष्य अपने पापपूर्ण विद्रोह को कैसे प्रकट करता है। जैसे यहाँ पर हम पढ़ते हैं, लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। इस कारण, 26 पद कहता है, इस कारण, किस कारण, किस कारण? क्योंकि परमेश्वर के स्थान पर पाप को मनुष्य ने पूरी तरीके से, पूरे समर्पित होकर के चुन लिया। क्योंकि मनुष्य पापपूर्ण कार्य को, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के स्थान में पाप को चुनता है, और इसलिए परमेश्वर कहता है कि इसलिए, क्योंकि मुझे नहीं चुना, पाप को चुना, इसलिए उसे मैं छोड़ दूंगा। किस बात के लिए? नीच कामनाओं को उनको करना होगा। अनेकों बार मनुष्य जो पाप करते हैं, मनुष्य जिस तरह के अपराध में पाए जाते हैं, परमेश्वर बचाना तो चाहता है, लेकिन क्योंकि मनुष्य परमेश्वर को अपने जीवन में जो स्थान देना चाहिए वो स्थान नहीं देने के कारण से परमेश्वर अब उनको छोड़ देता है कि ठीक है, तुम ये करो, तुम ये पाप करो, तुम इतने गए गुजरे बन जाओ, तुम इतने गिर जाओ, नीच कामनाओं के, वचन कहता है, नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। कभी कभी परमेश्वर के ये विचार, परमेश्वर के ये सोच, परमेश्वर का जो इस तरह का कार्य है, उसके बारे में सोचेंगे तो हो सकता है हम दुखी हो सकते हैं। हो सकता है हम कहेंगे कि क्यों परमेश्वर छोड़ देता है, क्यों परमेश्वर ऐसा करता है। परमेश्वर भी बार बार नहीं खींच सकता। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं खींच सकेगा, नहीं बचा सकेगा, बचा सकता है। वो कहता है, जो मेरे पास आएगा उसको मैं कभी नहीं निकालूंगा, उसको मैं नहीं खोऊंगा, ये यीशु मसीह कहते हैं। लेकिन अगर मनुष्य अपने जीवन में परमेश्वर को छोड़कर अपने जीवन में जो स्थान परमेश्वर को देना चाहिए वो स्थान ना देकर अगर पाप को वो स्थान देता है, तो परमेश्वर कहता है, ठीक है, तुम उसे परमेश्वर बनाना चाहते हो, तुम पाप को परमेश्वर बनाना चाहते हो, ठीक है, नीच कामनाओं को करो। नीच कामनाओं के को करने के लिए उसके वश में छोड़ दिया। ये जो दो पद हैं, 26 और 27 वचन, ये दोनों पद मनुष्य के सबसे गिरी हुई दशा को दर्शाती है। मनुष्य की जो सबसे दयनीय, सबसे भ्रष्ट, सबसे गिरी हुई जो दशा है उसको प्रकट करती है। इससे क्या शिक्षा मिलती है? जब मनुष्य परमेश्वर के तरीके को ठुकराकर अपना तरीका अपनाता है, तब एक्चुअल में मनुष्य सबसे नीच स्थिति में होता है। चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन तब
मनुष्य सचमुच में सबसे गिरी हुई दशा में होता है। जो व्यक्ति परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने सृजनहार को अपने जीवन में कहीं पर कोई स्थान नहीं देता है, वो चाहे चर्च के भीतर के लोग हों या चर्च के बाहर के लोग, सबके लिए ये नियम लागू होता है। परमेश्वर उसे नीच कामनाओं के वश में छोड़ देता है। और यह स्थिति सारे विश्व में है। कोई ऐसा शहर नहीं है जो इससे अछूता हो। इवन मैं दुमका में रहता हूं, दुमका की भी यही हालत है, हर जगह की यही हालत है, पूरे विश्व की यही हालत है कि मनुष्य अपने जीवन में अपने सृजनहार को जो स्थान देना चाहिए ना देकर जब पाप को चुनता है तो वो वहां चला जाता है। मनुष्य का जो अट्रैक्शन है ना, कहते हैं मनुष्य का जो आकर्षण है वो एक्चुअल में बीमार कर देने वाला अट्रैक्शन है। जब यहाँ कहता है कि जो किया है ना, क्योंकि लिखा है कि उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, क्योंकि उनकी स्त्रियों ने स्वाभाविक क्रिया को उससे जो अस्वाभाविक है बदल डाला। स्वाभाविक क्रिया को उससे जो अस्वाभाविक है बदल दिया, मतलब नेचुरली जो होना चाहिए उसको अननेचुरल कर दिया गया। अगर स्त्रियों को गर्भ धारण करने के लिए, स्त्रियों को संतान उत्पन्न करने के लिए किया गया है, परमेश्वर ने वैसा ही उनकी रचना की है, तो कई बार आपने सुना होगा कि पुरुष भी गर्भ धारण करते हैं, बहुत सारी घटनाओं को पाते हैं। पुरुष ने बच्चे को जन्म दिया, न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे, और ऐसा करके उन्हें लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि ये परमेश्वर के सिद्धांत नहीं है। परमेश्वर का जो तरीका है वो नहीं है। सही देखें तो 27 पद का पहला हिस्सा भी वो कहता है, और इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक क्रिया को छोड़कर आपस में, स्त्री के साथ जो स्वाभाविक क्रिया करना चाहिए उस क्रिया को छोड़कर आपस में, मतलब पुरुष पुरुष के साथ आपस में कामातुर हो कामाग्नि में जलने लगे। पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज कार्य किया। इन पदों में अगर हम गौर करें तो शायद बात कर रहा है, जो आज विश्व बात करता है या विश्व में हम लोग इस विषय को सुनते हैं, समलैंगिकता के बारे में यहाँ पर हम देख सकते हैं। समलैंगिकता की व्याख्या यहाँ पर की गई है, जो कि पाप है। समलैंगिकता पाप है परमेश्वर के नियम के अनुसार, परमेश्वर के नियम के खिलाफ है। परमेश्वर के मनुष्य के लिए जो तौर तरीका बनाए उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में है। और कई बार कई जगह में कई ऐसे प्रदेश हैं, कई ऐसे देश हैं, कई ऐसे कंट्री हैं जहां पर प्रशासन, गवर्नमेंट इस तरह के जीवन को स्वीकार करते हैं, समलैंगिकता के जीवन को, समलैंगिकता के व्यवहार को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने का आदेश भी जारी किए पुरुष ने पुरुष के साथ। 26 पद में लिखा है, स्त्रियों ने भी इसे अपना लिया, स्त्रियों ने भी इसे अपना लिया। स्त्रियां भी स्त्रियों के साथ इस तरह के कार्य करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा करने के द्वारा क्या परमेश्वर का क्रोध नहीं भड़केगा? परमेश्वर क्रोधित है। मनुष्य की इस तरह के स्वभाव को देखकर, मनुष्य के इस तरह के कार्य को देखकर परमेश्वर नाराज है, परमेश्वर क्रोधित है। कई बार कई ऐसी कलीसियाओं के बारे में भी सुनते हैं जहां पर कई विदेश की कलीसियां हैं जो शायद इस तरह की विवाह को भी मान्यता देती है, और जो कि परमेश्वर के वचन के विरोध में है, परमेश्वर की सोच के विरोध में है। मनुष्य का जो आकर्षण है वो सचमुच में, मनुष्य जिस तरह से एक दूसरे को आकर्षित करता है, जिन चीज़ों से एक दूसरे को प्रभावित करता है, वो सचमुच में बीमार कर देने वाला है। न केवल इतना, 27 पद के दूसरे भाग में हम देखते हैं, मनुष्य का यह नशा का नतीजा है। मनुष्य के अंदर जो इन चीज़ों को करने की जो भूख है, ये एक तरह का नशा है और इस नशा का नतीजा है।
क्या है वो नतीजा? अंत में लिखा है कि उचित दंड पाया। 27 पद के अंत में लिखा है, पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज कार्य करके अपने ही में भ्रष्टाचार का उचित दंड पाया। इसका मतलब है, इसका नतीजा क्या है? दंड। अपने कामों के वजह से दंड को पाना। जब परमेश्वर मनुष्य जो करता है उसके किए पर छोड़ देता है, तब मनुष्य और भी अधिक पाप में पड़ा होता है। कभी कभी मनुष्य लगता है कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मेरी जो मर्जी वो मैं सोच सकता हूं, जहां मर्जी जिसके साथ जो मर्जी वो मैं कर सकता हूं। और वो सोचता है मैं आजाद हूं, मैं स्वतंत्र हो गया हूं। लेकिन एक्चुअल में परमेश्वर का वचन जो बतलाता है कि वो एडिक्ट हो गया है, नशा का एडिक्शन हो गया है। नशा कई तरह की चीज़ों का नशा हो सकता है और उसका एडिक्टेड हो गया है। एक बीमारी है जिसमें वो पड़ गया है, एडिक्शन की बीमारी, जिसका परिणाम बीमारी निकलता है, जिसे हम शरीर में देख सकते हैं। एड्स क्या है? ये उसी का ही परिणाम है। और भी इस तरीके से कई चीजें हैं। तो मनुष्य के पापपूर्ण विद्रोह का ये चिन्ह है। ना केवल इतना, आगे बढ़ेंगे और ना केवल मनुष्य के पापपूर्ण विद्रोह का चिन्ह हमें यहां दिखाई देता है, बल्कि मनुष्य के पापपूर्ण विद्रोह का जो दायरा है, जो क्षेत्र है, वो भी हमें दिखाई देता है। यहां पर आप देखेंगे 28 से लेकर के 32 पद तक हम क्रमशः थोड़े थोड़े बातों को देखेंगे। मनुष्य जब परमेश्वर के साथ पापपूर्ण विद्रोह करता है, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां दिखाई देता है कि वो विद्रोह कर रहा है? निर्णय लेने में दिखाई देता है। पहली बात, निर्णय लेने में दिखाई देता है। 28 पद को देखिए, रोमियो 1 अध्याय और उसका 28 वचन। जब उन्हें परमेश्वर को मानना और अधिक उचित ना लगा। निर्णय लेने में दिखता है, एक निर्णय यहां दिखाई देता है इस बात में कि मनुष्य का परमेश्वर को इनकार करना पूरा हो गया। उन लोगों ने जितना अधिक पाप के लिए अपने आप को दे दिया, उतना ही कम उन लोगों के मन में परमेश्वर के लिए स्थान रह गया। इसलिए जितने लोग पाप में पाए जाते हैं, जितने लोग अनाज्ञाकारिता के जीवन में पाए जाते हैं, उन लोगों को वचन पढ़ना, संगति में आना, वचन के साथ मिलना या फिर पास्टर के साथ में संगति करना, आत्मिक लोगों के संगति में रहना अच्छा नहीं लगेगा। मनुष्य जो करता है, जो चुनाव करता है, जो निर्णय लेता है ना, जैसे कहता है, जब उन्हें परमेश्वर को मानना और भी अधिक उचित ना लगा। एक तरह का निर्णय है, एक डिसीजन लेते हैं। जितना अधिक अपने आप को आप पाप के लिए सौंप देंगे, मतलब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए या परमेश्वर की आज्ञा को न मानने के लिए जितना अधिक आप कहेंगे, नहीं अभी नहीं मान सकता, नहीं अभी मैं नहीं कर सकता, उतना अधिक एक्चुअल में आप क्या करते हैं कि अपने मन में परमेश्वर के लिए जो स्थान है उसको कम 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 करते जाते हैं। ये सबके साथ हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। यदि मैं अनाज्ञाकारिता को, परमेश्वर की जो आज्ञा है, उन आज्ञाओं को यदि मैं नहीं मानता हूं, तो मेरे जीवन में भी ये स्थिति आएगी कि परमेश्वर के लिए स्थान, परमेश्वर के लिए समय देना, परमेश्वर के साथ समय बिताना, ये सब कुछ कम हो जाएगा। यहां तक हुआ रोम में जो विश्वासी लोग थे, उनके बारे में अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ तक होता है, ना केवल परमेश्वर के स्थान कम होते हुए दिखाई देते हैं, बल्कि ऐसे लोगों में, उनके दिमाग में से परमेश्वर को वे लोग पूर्ण रूप से हटा देते हैं। परमेश्वर हट जाता है। परमेश्वर को जानना उनके लिए कोई जरूरी बात नहीं रह जाता है।
निर्णय लेने में दिखा। दूसरी बात जो हम देखते हैं, भ्रष्ट में दिखा। भ्रष्ट में दिखा 28 पद के दूसरे हिस्से में जब आप देखेंगे तो वहाँ लिखा है, तब परमेश्वर ने भी उन्हें उनके भ्रष्ट मन के वश में छोड़ दिया कि वे अनुचित कार्य करें। 28 पद का दूसरा हिस्सा, ताकि वे अनुचित कार्य करें। ओके, फिर 30 और 31 तक हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ लिखता है 28 के दूसरे भाग से 29 पद में लिखा है, अतः वे सब प्रकार की अधार्मिकता, दुष्टता, लोभ, द्वेष तथा सारी ईर्ष्या, हत्या, झगड़े, छल और डाह से भर गए। वे बकवादी, निंदक, परमेश्वर से घृणा करने वाले, ढीठ, हठी, डींगमार, बुराई करने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, समझ रहित, विश्वासघाती, प्रेम रहित और दया रहित हो गए। बहुत सारे गुण दिखाई देते हैं। ये सारे जो व्यवहार हैं, ये सारी जो आदतें हैं, भ्रष्ट आदत हैं। उनके पापपूर्ण विद्रोह का क्षेत्र क्या है? ये सारी जो भ्रष्टता है, उस भ्रष्ट में दिखा। मनुष्य अब असफल हो गया। मनुष्य अब असफल हो गया, जो परमेश्वर ने उससे जिस प्रकार का मनुष्य को मन दिया था, उस मन में जो उसने जो चीज़ों को बनाए रखा है, उससे वो परमेश्वर के सामने फेल हो गया, असफल हो गया था, और उसमें से वो निकल नहीं सका। इनकार कर दिया, परमेश्वर का इनकार कर दिया, अन्य चीजों को अपने जीवन में स्थान दिया, और इसलिए परमेश्वर अब उन्हें संपूर्ण भ्रष्ट मन के वश में छोड़ दिया। संपूर्ण भ्रष्ट मन के वश में छोड़ दिया। यहां पर अगर आप देखेंगे तो लेखक जो है हमें एक लंबी सूची देता है, लगभग 23 पापों की सूची को यहां दिखाता है जिसे मनुष्य करने में सक्षम है। उनमें से कुछ ये हैं, आप गौर कीजिएगा। यहां लिखा है अधार्मिकता, दुष्टता, मूर्खता, और इन्हीं 3 बातों के अंदर में ही अन्य सारी चीजें आती, जैसे लोभ। क्या है? औरों की वस्तुओं का लालच करना, औरों की चीजों को देखकर उसको भी अपने लिए प्राप्त कर लेना। द्वेष, ईर्ष्या। ईर्ष्या ऐसी आत्मा है जो औरों के साथ तुलना करती है। कई बार अच्छे खासे जो वो तो करते ही हैं ईर्ष्या, जो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन कई बार परमेश्वर के जानने वाले लोग भी ईर्ष्या कर सकते हैं। सेवा को लेकर के, मिनिस्ट्री को लेकर के, या फिर तरक्की को लेकर के ना, उन्नति को लेकर के ना, विकसित होने को लेकर के कई बार ईर्ष्या करते हैं। ऐसी आत्मा जो औरों के साथ तुलना करती है, बल्कि शत्रुता भी करती है, और स्वयं जीवन भर दुख उठाती है। हत्या, झगड़े, लड़ाई करने की आत्मा, छल, डाह। डाह कौन करते हैं? ऐसा आत्मा जो नाश के अलावा कुछ नहीं सोचता है, किसी को नाश करने के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है। बकवादी, बक 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 करते हैं। गप्पे मारना, बकवास करना, गप मारना, जो हमेशा किसी चरित्र को हानि पहुंचाता है। निंदक मतलब खुले में किसी की भी खिल्ली उड़ाना, ठहाका लगाना, किसी के बारे में हंसना। परमेश्वर से घृणा करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले मतलब क्या है? जो परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के तरीके को तुच्छ समझते हैं, परमेश्वर के कार्य को समझते हैं कि ये सही नहीं है, दुनिया ऐसा करती है, ये सही नहीं है। बहुत सारे लोग होंगे। परमेश्वर के तरीके को ठुकराना, अपने तरीके को प्राथमिकता देना, और स्वयं परमेश्वर बनना चाहते हैं। ढीठ, हठी, ये एक ऐसा स्वभाव है, ऐसा जीवन जो खुद का बचाव पहले करता है।
ढीठ और हठी एक ऐसा जीवन है जो खुद का बचाव पहले करता है, और परमेश्वर चाहे सच भी हो, अगला मनुष्य चाहे सच भी हो, फिर भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं होता, उसको स्वीकार नहीं करता है। ऐसे लोग क्या करते हैं? हर परिस्थिति में अपना ही करना चाहते हैं, अपने तरीके से ही चीज़ों को चलाना चाहते हैं। ये ढीठ का एक आदत है। डींग मार, स्वयं की प्रशंसा चाहने वाले, सच ना भी हो तो दावा करेंगे कि ऐसा ही है। बुराई करने वाले जो पाप से ऊब गए हैं, जो पाप से ऊब गए हैं और नए तरीके ढूंढते हैं कि खुद को खुश करें और आनंदित हों। माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, समझ रहित, ऐसा जन जो अनुभव से सीखने के लिए इनकार करता है, सच को इनकार करके मन और आंख दोनों को बंद कर लेते हैं। विश्वासघाती जो अपने बात पर नहीं टिकते हैं, पर उन पर कभी भरोसा नहीं कर पाते, किसी पर भी कभी भरोसा नहीं कर पाते। विश्वासघाती बहुत सारे लोगों को आपने भी देखा होगा जिन पर आप भी कभी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार धोखा देते हैं। प्रेम रहित, प्रेम रहित मतलब क्या है? एक ऐसा मनुष्य जिसके पास प्रेम नहीं है, एक ऐसा मनुष्य जिसको कह सकता है इसके पास दिल ही नहीं है, इसके पास हृदय ही नहीं है। हृदय रहित वाला मनुष्य जिसके पास मानवीय प्यार का अभाव होता है, शांति नहीं चाहता है, शांति न चाहने वाले लोग। दया रहित मतलब क्या है? दूसरों के लिए कुछ भी चिंता ना करने वाले, कभी उन्हें दिखाई नहीं देती है कि कौन किस घटी कमी में है, किस तकलीफ में है। वो तकलीफ देखने के बाद भी उनको किसी प्रकार की दया नहीं आती। चिंता नहीं करने वाले, जो लोग जरूरत में हैं, जो लोगों को दया देने की जरूरत है, जिन लोगों की चिंता करने की जरूरत है, उनके लिए वे खुद का आनंद, खुद की खुशी, खुद का अधिकार, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। औरों के लिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रियो, इसी तरह के संसार में हम लोग रहते हैं। केवल रोमियो की पत्री जब लिखा गया तब ऐसे लोग थे, ऐसी बात नहीं है। आज भी ऐसा ही संसार है, हमारे चारों ओर ऐसे लोग पाए जाते हैं। और कभी कभी हम में उन्हीं की असर होती है, हम में उन्हीं लोगों का प्रभाव पड़ जाता है, और फिर हमारे स्वभाव भी उन्हीं की तरह होने लगते हैं। सो सावधान रहिए। उनका जो पापपूर्ण विद्रोह था वो भ्रष्ट में दिखा। और 32 पद को जब हम पढ़ते हैं तो 32 पद में हमें पता चलता है कि न केवल उनके निर्णय लेने में दिखता है, भ्रष्ट में दिखता है, बल्कि हम देख सकते हैं यहाँ पर उनका जो गंतव्य है उसमें भी दिखा। 32 पद को देखिए, लिखता है, यद्यपि वे परमेश्वर की विधि जानते हैं। ये उनकी बात हो रही जो जानते हैं, जो प्रभु को जानते हैं, वचन को जानते हैं, पवित्र जीवन कैसा होता है उसको जानते हैं। लिखा है, यद्यपि वे परमेश्वर की विधि जानते हैं कि जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे मृत्यु के योग्य हैं। क्या भ्रष्ट जीवन को जीना मृत्यु की ओर ले जाता है? वो जानते हैं इस तरह के आचरण करने वाले क्या प्राप्त करेंगे, ये मृत्यु के योग्य हैं। फिर आगे कहता है, फिर भी वे न केवल स्वयं ही ये क्या कार्य करते हैं, परंतु ऐसा आचरण करने वालों का हृदय से समर्थन भी करते हैं। मनुष्य जानता है कि यह है पाप उनको कहां ले जाएगा। मनुष्य जानता है चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार करना, कुकर्म करना, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, ये चीजें परमेश्वर को नहीं भाता है और इसका परिणाम नरक है, इसका परिणाम नाश होना है। मनुष्य जानता है कि यह पाप उनको कहां ले जाएगा, फिर भी वह अपने विवेक के विरुद्ध पाप करने को तैयार है। वो उसी काम को करना चाहता है जिससे वो नाश की ओर जा रहा हो।
और वह पाप की इन क्रियाओं को करता रहता है, इन कार्यों को करता रहता है। कहने का मतलब मनुष्य अपनी सारी शक्ति से पाप को करने में लग जाता है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े सब कुछ करता है। और ना केवल खुद करता है, लेकिन जो खुद कर रहा है उस चीज को करने के लिए दूसरों को भी विवश करता है, दूसरों तक भी पास ऑन करता है, दूसरों तक भी पहुंचाता है। मैं ये कर रहा हूं, तुम भी करो। अपनी सारी शक्ति से पाप करता है और दूसरों को भी वो पाप करने के लिए कहता है, और अपने द्वारा किए जाने वाले पाप को वो औरों को भी पास करता है कि तुम भी ये करो। उनको दे देता है, आगे बढ़ा देता है और उनको करने के लिए उकसाता है। मतलब उन्हें भी करने के लिए वो प्रेरणा देता है। जब वे ऐसा पाप करते हैं तो उन्हें, जब वे उस तरह के पाप कर रहे होते हैं जैसा खुद पसंद करता है, जब वे ऐसा कार्य कर रहे होते हैं तो उन्हें सहयोग देता है, मतलब समर्थन करता है। जैसा हमने पढ़ा, उनका समर्थन करता है। कोई पाप में है, गलत कार्य कर रहा है तो उनका समर्थन करता है। मेरे प्रियो, सावधान रहिए। यदि आप विश्वासी हैं, प्रभु को जानते हैं, आप समर्थन नहीं कर सकते जो पाप में हैं, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर के नियम के खिलाफ चल रहे हैं। उनकी बातों में, उनकी कार्यों में आप हाँ में हाँ नहीं मिला सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उनको उकसा रहे हैं। ऐसा करते हैं तो आप याद रखिए कि आपने भी अपने जीवन में परमेश्वर से ज़्यादा पाप को पहला स्थान दिया हुआ है। कभी कभी होता है जब लोग गलत काम करते हैं, ठीक है, उनको गलत कार्यों से छुटकारा मिले इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो दबाना चाहते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, हो गया, जो हो गया हो गया, अ, कोई बात नहीं है, बच्चे हैं, कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पाप पाप है। आइए हम ऐसे लोगों का समर्थन ना करें, क्योंकि जो लोग करते हैं, जो लोग ऐसा कार्य करते हैं, वो एक्चुअली अपने डेस्टिनेशन को, अपने गंतव्य को जो चुन रहे हैं, जो गंतव्य को निर्धारित कर रहे हैं, वो गलत है। गलत या पाप में रहने वाले लोगों के जीवन से ऐसे लोग आनंद मनाते हैं। कहीं आप ऐसे लोगों के कारण आनंद तो नहीं मनाते हैं? और ऐसा करके जो लोग पाप करते हैं और औरों को भी पाप करने के लिए उकसाते हैं, और जब वे पाप कर रहे होते हैं तो उससे अगर आनंद मनाते हैं, तो ऐसा करके वे सब के सब नरक की ओर बढ़ रहे होते हैं। मेरे प्रियो, अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर से विद्रोह नहीं करना चाहिए। और विद्रोह करने के कई एक चिन्ह हैं जो हमने देखे। याद रखिए, जो परमेश्वर का इनकार करता है वो परमेश्वर द्वारा भी इनकार किया जाएगा। हमेशा याद रखिए, यदि आप परमेश्वर की किसी आज्ञा का पालन करने के लिए अगर आप इनकार करते हैं तो आप परमेश्वर के द्वारा भी इनकार किए जाएंगे। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 2 पद को देखिए। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 2 पद। यहां पर वचन कहता है, जो लोग परमेश्वर का इनकार करते हैं और एक ऐसा जीवन जीते हैं जो कि परमेश्वर को प्रिय नहीं है, वचन कहता है, ऐसा उन झूठे लोगों के पाखंड के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते लोहे से दागा गया हो। उनके विवेक में कोई असर नहीं पड़ता है। न्याय को लेकर के वे चिंतित नहीं होते हैं। एक तरह से कहें तो उनका जो हृदय है, उनके जो हृदय का जो द्वार है, वो परमेश्वर के लिए एक्चुअली में बंद हो गया है। अगर पाप करके परमेश्वर के खिलाफ जाकर अगर तब भी आपको चोट नहीं लगता, दर्द नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती है, तो शायद आपको अपने हृदय को जांचना चाहिए। हमें अपने हृदय को जांचने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी स्थिति भी वैसे ही है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर
दयालु परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। वो थोड़ा सा भी पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके जीवन में, मेरे जीवन में वो चाहता है कि हम संपूर्ण पवित्रता में जीवन को व्यतीत करें। और इसलिए हम में वो सारे सिंबल्स, वो सारे चिन्ह जो विद्रोह करने के हैं, ना होने पाए, वे सारे भ्रष्ट ना होने पाए। हमारे इस पृथ्वी पर के निर्णय उस तरह के ना होने पाए। परमेश्वर न्यायी भी है, परमेश्वर क्रोधी भी है। याद रखिए, जो भी परमेश्वर को त्यागेंगे उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। यदि हम परमेश्वर को ग्रहण करेंगे, हम आशीष पाएंगे, हम न्याय से बचाए जाएंगे, परमेश्वर के क्रोध के दायरे से निकाले जाएंगे। लेकिन अगर हम उसे त्यागेंगे और उसके नियम के अनुसार नहीं चलेंगे, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, उसको जो अपने जीवन में स्थान देना है, चाहे वो आराधना करने के लिए, उपासना करने के लिए, अगर हम नहीं देंगे, तो एक दिन हमारे जीवन में ये स्थिति आएगी कि हम परमेश्वर के द्वारा त्याग दिए जाएंगे। आज के भाग में हम बार बार इस बात को देखते हैं। परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, परमेश्वर ने उन्हें उनके नीच कामनाओं के वश में उनको छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने अपने लिए चुन लिया, अपने लिए पाप को पहला स्थान दिया। परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग है, परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है। वो हम अगर बुराई को ज़्यादा चाहते हैं, बुराई से गले लगाना चाहते हैं, तो परमेश्वर हमें होल्ड करके नहीं रखता, पकड़ कर नहीं रखता है, छोड़ देता है। याद रखिए, पाप और पाप के कार्य हमें कभी शांति नहीं दे सकते। क्यों ना हम अपना जीवन प्रभु को दें और उससे कहें कि वो हमें आशीषित करे, हमें अपना बनाए, उसके लिए जिए। अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर की आज्ञा को भूल से भी हम ना त्यागें, क्योंकि यदि हम उसको त्यागेंगे, वो भी हमें एक दिन त्याग देगा। वो भी हमसे कहेगा, मैं तुझे नहीं जानता। हम भले ही कितने जानकार हों, कितने ज्ञानी हों, वो हमसे कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, क्योंकि तुमने जो चुना है वो भ्रष्ट है। तुमने जो स्थान दिया अपने पृथ्वी पर के जीवन में, वो केवल और केवल मेरे खिलाफ जो चीज़ें होनी चाहिए उसको तुमने स्थान दिया। प्रभु हम सबकी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से सहायता मांगे कि उसके लिए हम जीवन को जीने पाएँ। और हम सब मनुष्य हैं, जरूर हम एक पापपूर्ण विद्रोह में हम पाए जाते होंगे, लेकिन आज परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, आज परमेश्वर हमें स्थिर करना चाहता है। क्यों ना हम इस जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, जरूर आप एक न्यायी परमेश्वर हैं। दंड के लिए प्रभु आपने बता दिया है कि यदि तुम ये करोगे तो ऐसा दंड आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी आपने हमें प्रभु यीशु मसीह में वो सारे दंड हटाने के लिए आपने प्रभु उपाय कर दिया है। यीशु के बलिदान के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा आपने हमारे पापों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा की है। हाँ प्रभु, हम में से कई एक जन उस अनुभव को पाए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे जान परिचित के लोग हैं, जो लोग शायद हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, जो शायद हमारे समाज, हमारे गांव, हमारे शहर के चारों ओर पाए जाते हैं। प्रभु आप उन पर भी दया करें और उन पर अनुग्रह करें। प्रभु हमारी मदद करें कि हम कभी भी आपको त्यागने वाला जीवन ना जिएं। जो स्वाभाविक कार्य आपने हमें सौंपा है उसको अस्वाभाविक ना बनाएं। प्रभु आपके नियम के अनुसार, आपके तरीके के अनुसार इस जीवन को व्यतीत करें, हमारी मदद करें। प्रभु आपके हाथों में इस जीवन को हम सौंपते हैं। आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, हम सब पर बड़ी आशीष दें, हम सबके जीवन को आप फलवंत करें। हम सबके जीवन में अगर बीमारी है, चंगाई प्रदान करें। यदि हमें किसी तरह की आर्थिक जरूरत की आवश्यकता है, प्रभु उसको आप पूरा करें। हमें हर तरह से इस संसार में आपके द्वारा भरपूर जीवन जो हमें चाहिए वो हमें मिलने पाए, मदद कीजिए। सारी याद और महिमा आपको देते हैं। हम सब प्रभु आपके चरणों के पास आते हैं, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुन ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे और ज़रूर इसे ध्यान से सुनिए, और फिर यदि किसी को चाहिए ये स्टडीज़ तो आप उनको भी ज़रूर सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसके द्वारा वे भी प्रभु की निकटता में, पवित्रता के जीवन में आगे बढ़ने पाएँ।